इससे सब तरह की फसल निकलेगी। इसमें ग्राउंड नट भी निकलेगा, मूंगफली, और इससे धान भी निकलेगा, और इससे सभी प्रकार की दालें भी निकलेंगी। अरे वाह। और चाहे गीली हो सूखी हो सब तरह का निकलेगा माल। नमस्कार सर जी। नमस्कार सर। सर जी, सबसे पहले आप अपने बारे में और अपनी फर्म के बारे में किसान भाई को थोड़ा सा बताएं। जो हमारी फर्म है वो 20 सालों से, पिछले 20 सालों से काम कर रही है। हम अलग अलग तरह के थ्रेशर बनाते हैं, पैडी थ्रेशर, साइड टोकरी मल्टीक्रॉप थ्रेशर, बैक टोकरी मल्टीक्रॉप थ्रेशर। अब हम थ्रेशर की दुनिया में एक नया मॉडल लेके आए हैं जिससे किसानों का जो काम है वो आसान हो सके जी। पहले क्या था कि किसान गीली फसल के लिए और थ्रेशर लेता था और जो सूखी फसल थी उसके लिए अलग से थ्रेशर लेता था। लेकिन हमने उसका एक कॉम्बो मॉडल तैयार किया है कि इस जो मशीन है इससे गीली फसल भी निकलेगी और सूखी फसल भी निकलेगी। तो सर कौन कौन सी फसलें इस मशीन से निकलने वाली हैं? इससे सब तरह की फसल निकलेगी। इसमें ग्राउंड नट भी निकलेगा, मूंगफली, और इससे धान भी निकलेगा, और इससे सभी प्रकार की दालें भी निकलेंगी। अरे वाह। और चाहे गीली हो सूखी हो सब तरह का निकलेगा माल। तो थोड़ा सा सर सब्सिडी के बारे में पूछना चाहते हैं, इस पर सब्सिडी वगैरह मिल जाएगी सर किसानों को? इसमें सब्सिडी की सुविधा है। हर स्टेट में अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट, वहाँ की जो स्टेट की जो सरकार है उसके हिसाब से जो सब्सिडी इसमें मिलती है। जी सर, थोड़ा सा सर किसान भाई को मशीन की टेक्निकल बातें बताएं, इसमें क्या खास रहने वाला है, औरों कंपनी में क्या है और हमारी कंपनी मशीन में ऐसा क्या खास है जो सबसे बेस्ट है? सबसे पहले तो जो हमने ये मशीन बनाई है, ये कॉम्बो मॉडल जो बनाया, हमने हर चीज़ का इसमें खास ध्यान रखा है। सबसे पहले तो हमने इसकी जो क्वालिटी है उसके ऊपर जो पूरा ध्यान किया है। जी। हम इसको बनाने में तो इसको 24 या 25 या 26 क्विंटल में भी बना सकते थे, लेकिन हमारा इसका वजन 30 क्विंटल है। जो अरे वाह। आम जो आप और मॉडल आ रहे हैं वो 28 क्विंटल का, किसी का 27 क्विंटल का होगा, लेकिन हमारा जो कॉम्बो मॉडल है वो 30 क्विंटल से प्लस जो इसका वजन है। तो सर इसको चलाने के लिए कितने एचपी ट्रैक्टर होना चाहिए? इसको चलाने के लिए 45 एचपी जो ट्रैक्टर होना चाहिए, 45, 50, उसके ऊपर कितना भी हो, 45 के ऊपर। जी सर। और इसमें हमने जो सेटिंग दी हुई है, इसमें हमने हैवी चैसी दी हुई है, 6 इंच का जो चैसी है, जो हैवी चैसी है। और इसके अलावा जो हमने जो ये सेटिंग दी हुई है यहाँ पे पुलिस की, यहाँ पे अलग अलग तरह की पुली डाली हुई है। जैसे आपने पंखे के चक्कर कम ज़्यादा करने हैं तो इसके लिए 3 जो ग्रूव है, 3 तरह की पुली हमने साइज दिए हुए हैं। और इसके अलावा जो ड्रम के चक्कर कम ज़्यादा करने के लिए यहाँ पे दो सेट है, जो 3 बेल्ट है, ये 3 बेल्ट की ये पुली है, इसमें हमने वो अलग से दिए हुए हैं ड्रम के चक्कर कम ज़्यादा करने के लिए। जी। और इसमें जो विशेष बात है हमारे कॉम्बो में, तो हमारे कॉम्बो में जो हमने शापट है वो डबल दी हुई है। जी। जैसे आपको ये दिखाना चाहूँगा मैं, ये जो पंखे की शाफ्ट है वो अलग है, जो ड्रम की शाफ्ट है वो अलग है। जी। तो इसमें इसका जो किसान को क्या फ़ायदा है, इसका सबसे बड़ा फ़ायदा है कि जो ट्रैक्टर है वो उसके लोड कम आता है। एक जब गीली फसल होती है तो जो मशीन है वो लोड कम लेती है। जी। और किसान के जो डीजल की भी बचत होती है सर। और उसके अलावा जो हमने यहाँ पे जो सेटिंग दी हुई है, जो ये कन्वेयर सर, कन्वेयर कंपनी के वैसे ही होते, सिंपल होते हैं, जैसे लगे होते हैं, आपने ये ऊपर लगा रखा है ना, इसका तो क्या काम रहने वाला है, थोड़ा सा इसके बारे में बताइए, कन्वेयर के बारे में। जो हमने ये लगाया है, जो ताकि जो क्या होता है ना कि जब कई बार हवा ज़्यादा होती है उसमें जो पंखे की, तो जो माल जो इधर गिरने लग जाता है, तो हमने जो सेटिंग दी है कि जब माल यहाँ से अगर ज़्यादा हवा भी होगी तो टकरा के नीचे इसमें ही हो जाएगा, बाहर ना गिरे। जी। और इसके अलावा यहाँ से जो गठली के साथ कई बार दाना आता है तो वो भी यहाँ से रिसाइकल हो जाए। जी। अगर दाना नहीं आता तो इसको उठा के हम सीधा नीचे भी कर सकते हैं, लेकिन अगर दाना आ रहा है तो उसमें ऐसे करके इसको रिसाइकल कर सकते हैं। जी। और उसके अलावा हमने इसके मोशन का बड़ा ख्याल रखा है। कई बार क्या होता है कि इसमें लोड आने की वजह से जो इसका बेल्ट स्लिप हो जाता है, तो हमने इसमें रास्ते में ना एक शाफ्ट लगा के पुली लगाई है ताकि इसका जो दूरी है उसके हिसाब से इसका बेल्ट स्लिप ना हो। जी। और चोक ना हो जी। और उसके अलावा हमने इसको सफाई के लिए भी यहाँ से इसको खुलता रखा है ताकि अगर कोई भी इसकी अच्छे से सफाई करनी है तो टाइम टू टाइम इसकी सफाई होती रहे ताकि ये चोक ना हो। और इसमें सबसे क्या बात है कि हमने इसमें चेन दी है ताकि ये घूमता रहे, क्योंकि कई बार क्या होता है जो दूसरे वर्म होते हैं ना, जो पाइप वाले वर्म होते हैं वो चोक हो जाते हैं, तो हमने इसमें चेन लगा के ये कन्वेयर दिया है ताकि इसमें जो चोक होने की समस्या है वो ना आए। जी। सर यहाँ पे मैं टायर देख रहा था मशीन में, काफ़ी बड़े टायर दिख रहे हैं जी, कौन से टायर है सर, उसके बारे में बताइए। ये बड़े टायर हैं, इसकी गुड्डी जो ट्रैक्टर के जैसे पीछे वाले टायर होते हैं वैसी गुड्डी के जो टायर है। और 3 इंच का हमने इसके में बड़ा एक्सल डाला है क्योंकि इसका मशीन का वेट है वो 30 क्विंटल के लगभग है जी। तो ताकि जो इसके लिए स्पेशल हमने ख्याल रखा है कि ये एक्सल और टायर में कोई दिक्कत ना आए जी। तो थोड़ा सा सर पीछे मैं टोकरी के में जानना चाहता हूँ।
जो पीछे टोकरी देख रहा था किसान भाई, थोड़ा सा इसके बारे में बताइए। जो हमने ये टोकरी दी है, ये बड़ी टोकरी दी है, और इसमें टोकरी के में आप ज़्यादा से ज़्यादा जो माल ले सकते हैं। और इसके अलावा कई बार क्या होता है कि धान पे कुछ किसान कहते हैं अभी हमने तो टोकरी से नहीं, हमने तो प्रणाली से माल निकालना है, तो हमने उसके लिए प्रणाली की ऑप्शन भी दी हुई है। अरे वाह। ताकि वो प्रणाला लगा के अगर धान वहाँ से निकालना है तो वहाँ से भी निकाल सकते हैं, इधर से भी निकाल सकते हैं। लेकिन कुछ किसान की इच्छा होती है कि हमारे पास सेटिंग तो होनी चाहिए ना। जी जी। अगर हमने सूपे से भी माल लगाना है जी, तो हमने वो सेटिंग दी हुई है। जी सर। और उसके अलावा हमने जो टोकरी की सेटिंग दी है, जब हमने इसमें गियर लगाया है टोकरी में, आइए मैं दिखाता हूँ। ये हमने इसमें गियर लगाया है। इसमें गियर में क्या खासियत है कि जो इस पीछे वाली टोकरी है ना, इसके जो चक्कर हैं, जो जैसे जो गीले पे कम चक्कर चाहिए होते हैं, तो इसमें उसको चक्कर कम किए जा सकते हैं। अगर सूखा फसल है तो उसमें ज़्यादा करना है, तो उसमें हाई चक्कर चाहिए, तो हाई लो गियर है इसमें। और उसके साथ उसमें ऑप्शन है रिवर्स फॉरवर्ड की। अगर मान के चलिए कोई चीज़ मतलब फंसती भी है इसमें, वैसे तो फंसती नहीं है, अगर कोई चीज़ मतलब कई बार कोई अंदर चीज़ चली जाए, उसमें चक्कर की उसको रिवर्स करना है, तो उसमें रिवर्स फॉरवर्ड है जो वो गियर हम यूज़ कर सकते हैं, उसको रिवर्स चक्कर कर सकते हैं। जी सर। और उसके अलावा इसमें 2 गियर हैं, ये तो हो गए पीछे के चक्करों के लिए, और उसके अलावा ड्रम और पंखों के चक्करों के लिए वो दूसरे वाला गियर हमने दिया हुआ है। डबल गियर की ये मशीन है। जी सर। सर थोड़ा सा मैं यहाँ पे एक ड्रम देख रहा था आपका, काफ़ी बड़ा ड्रम है, और यहाँ पे चढ़ने के लिए सिस्टम दिया है। थोड़ा सा ड्रम के साइज के बारे में किसान को बताइए। जो हमारी मशीन का ड्रम साइज है वो 48-36 है, और बड़ा ड्रम दिया है ताकि किसानों को कोई दिक्कत ना आए। जी सर। और उसके अलावा जो हम पर्दे होते हैं मशीन में, जो जाल में फसल के अकॉर्डिंग कम बंद करने वाले, उसको में कोई कुछ खोलने की ज़रूरत नहीं, यहाँ से ही बंद हो जाते हैं वो। अरे वाह। और उसके अलावा कई बार फसल के अकॉर्डिंग जाली को ऊपर नीचे करना पड़ता है, तो उसकी सेटिंग भी हमने यहाँ से दी है, ताकि कोई भी अगर जाली को नीचे करना है तो यहाँ बोल्टों से ही हो जाए, और ऊपर करना है तो यहाँ से हो जाए। जी सर। और उसके अलावा हमने ये लगाया है ताकि अगर जब हम फसल निकाल लेते हैं तो बाद में जो कुछ कचरा वगैरह बच जाता है, तो यहाँ से डाल के उसको ग्रीडिंग करने के लिए, ग्रीडिंग करने के लिए जी ये हमने लगाया है। और सर ये एक सीढ़ी देख रहा था, थोड़ा सा इसके बारे में बताइए साहब भाई। कई बार क्या होता है, जब ग्रीस वगैरह करना होता है बैरिंग को, जी जी, तो चढ़ने में दिक्कत आती है, तो हमने ये सीढ़ी लगाई है ताकि ऊपर चढ़ के अच्छे से मशीन को ग्रीस कर सके किसान। जी। और थोड़ा सा किसान को एलिवेटर के बारे में एक यहाँ पे देख रहा था हवा का, थोड़ा सा इसको थोड़ा समझ आएगा। हाँ, जो ये पंखा है ना, इसमें जो हवा का जो वहा उसको कम ज़्यादा करने के लिए हमने यहाँ से सेटिंग दी है। अब इसको अंदर करके बाहर करके जो हवा है उसको कम ज़्यादा कर सकते हो। जी। और थोड़ा सा किसानों को एलिवेटर के बारे में बताइए सर। यहाँ पे हमने एलिवेटर दिया है। अगर आपने किसान ने बोरी भरनी है तो यहाँ से वो बोरी लगा के दाने भर सकता है। अगर ट्रॉली में डालना है तो यहाँ की सेटिंग दी हुई है, यहाँ से वो ट्रॉली में भर सकता है। अरे वाह सर। और इसके अलावा हमने जो ये छन्ने हैं ना, इसके तीनों को हमने फोल्डिंग रखा है, क्योंकि ग्राउंड नट पे नीचे वाला दराज जो चेंज करना पड़ता है जी, ग्राउंड नट के टाइम वो बदलना पड़ता है, तो इसलिए हमने सभी चीज़ की इसकी सेटिंग जो फोल्डिंग रखी है, जो जब मूंगफली निकालनी है किसान को उसी हिसाब से वो सेटिंग कर सके। जी सर। और इसके नीचे हमने एक ट्रे लगाई है। जी। क्या होता है कि कई बार जब जाल के नीचे जो धूल आती है तो उससे थोड़ा नीचे गंदा लगने लग जाता है। जी जी। तो कई बार हो जाता है, तो उसके लिए भी हमने ये ट्रे लगाई है ताकि ये जो कचरा है एक साथ यहाँ पे आके एक जगह इकट्ठा हो सके, बुरा ना लगे। और हमने ये लगाई है, फिरकी लगाई है, ये रोलर है सर, रोलर है जो छन्ने पे काम करते हैं। क्योंकि क्या होता है कि कई बार जब फसल गीली होती है तो वो छन्ने में जमने का चांस रहता है, कोई गीली फसल, क्योंकि बारिश के टाइम भी ये मशीन बढ़िया चलेगी। तो उसके लिए जब ये माल नीचे गिरेगा, गीला माल नीचे गिरेगा, तो उसको हिलाता रहता है ताकि वो अच्छे से साफ हो सके और छाना चौक ना हो। और जो हम ड्रम की बात कर रहे थे, तो ड्रम में भी हमने 2 सिस्टम दिए हुए हैं जी। एक तो स्टड भी इसमें है, बोल्ट, और उसके अलावा हमने ब्लेड की सेटिंग भी दी हुई है जी। अगर आपने भूसा ब्रीक चाहिए, सूखी फसल का भूसा जो ब्रीक चाहिए होता है किसान को, तो उसके लिए हमने ब्लेड की सेटिंग भी दी हुई है। वहाँ पे ब्लेड कस के वो भूसे को ब्रीक भी कर सकता है। क्या
सर जो किसान भाई दर्शक देख रहे हैं, मनवीर कंपनी का मल्टी क्रॉप बैक साइड टोकरी कम्बो मॉडल थ्रेशर लेना चाहते हैं, वो कैसे और किस तरह से ये जुड़ सकते हैं और ले सकते हैं? वैसे तो हमारा पैन इंडिया में डीलर नेटवर्क है। अगर फिर भी कोई मशीन लेना चाहता है तो वो हमसे जो दिए गए स्क्रीन पे नंबर संपर्क कर सकता है। अगर कोई भाई कोई अपना डीलरशिप हमारी जो लेना चाहता है तो वो भी अपने स्क्रीन पे दिए हुए नंबरों पे फ़ोन करके जो डीलरशिप ले सकता है। सर्विस की बात करें तो सर्विस कैसे रहने वाली है? देखिए जी, हम सबसे जो प्रोडक्शन से ज़्यादा हम क्या चीज़ पे गौर रखते हैं वो सर्विस होती है, क्योंकि मल्टी क्रॉप थ्रेशर एक यही थ्रेशर है, अगर आप सर्विस नहीं दोगे तो किसान, आज के टाइम किसान भोला भाला किसान है, उसको इतनी ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस होगी मशीन में। पहली बार में उसको नई जब मशीन लेता है तो उसको कम समझाता है। तो जब हमारा एक बार हम हर मशीन पे एक विजिट हमारी सर्विस मैन की रहती है, वो सब कुछ समझा के आता है, फील्ड में चला के आता है। अगर उसको फिर भी ज़रूरत पड़ेगी हम फिर भी जाते हैं। जैसे ये कॉम्बो मॉडल है, नया मॉडल है, तो इसमें ही मूंगफली निकलेगी, इसमें धान निकलेगा, इसमें दालें निकलेंगी, हर फसल की अलग सेटिंग होती है। तो वो हम सब किसान को समझा के अच्छे से बता के आते हैं, और जो फसल पे वो चला रहा होगा उस पर चला के भी आते हैं। अरे वाह सर, धन्यवाद सर आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, अगर आप भी मनवीर एग्रो इंडस्ट्री का मल्टी क्रॉप बैक साइड टोकरी थ्रेशर कम्बो मॉडल लेना चाहते हैं तो कंपनी के नंबर हैं जो आपको स्क्रीन पे मिल रहे हैं और वीडियो के नीचे मिल जाएंगे। आप इन पर बात कर मनवीर कंपनी से जुड़ सकते हैं। और वीडियो कैसी लगी जरूर बताएं, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।